चलिए एक्सेल स्प्रेडशीट की न्यू विंडो पे आ गया हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को मैंने बताया भी था, जिसमें मैं आज शीट 2 पढ़ाने वाला हूँ, सैलरी शीट क्या। तो गाइज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं शीट को 1 2 3 भागों में इसको बांटने वाला हूँ। जितनी भी सैलरी शीटेज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको 3 भागों में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहला भाग जो आपको बताया था, मैंने कहा था सेट प्रेजेंट के लिए, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और हमको दूसरा जो आज बनाना है वो सैलरी के जो बनाना है, जो हमारी सैलरी रहेगी वो कितना होगा। तो हम लोग फटाफट से जो है यहीं इसके नीचे ही जस्ट मैं आज क्रिएट करने वाला हूँ, बिकॉज मैं अलग सीट नहीं लेने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं यहीं पे लेके बनाऊँ ताकि आपको चीज़ें भी समझ में आई यहाँ से फटाफट। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लिए। ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी कॉपी हो गई मेरे पास, और एम्प्लॉय की आईडी कॉपी करने के बाद मेरा अगला जो लास्ट इधर मैंने 3 चीज़ें निकाल रखी हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे के बारे में। मुझे इसको भी कॉपी करके लेके चलना है और इधर लेके चलना है। कॉपी किया और इसको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो रेफरेंस आ रहा है ध्यान से समझिएगा कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये दोनों क्या है, सही नहीं है। तो मुझे इसको निकालने के लिए इज इक्वल्स लगाने हैं, और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों। इज इक्वल्स लगाने के बाद आपको ऑब्सेंट जैसे निकालना था, ऑब्सेंट वाले वैल्यू पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। और दूसरा हमको प्रेजेंट निकालना है, ऐसे ही हम इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद हम प्रेजेंट वाली वैल्यू पे क्या करेंगे, जाके यहाँ पे ये प्रेजेंट वाली वैल्यू है, हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हॉलीडे की वैल्यू है, ऐसे हम इक्वल्स लगाएंगे, और इक्वल्स लगाने के बाद हॉलीडे की वैल्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, लास्ट वाला फंक्शन हमारा आ चुका है। ऐसे हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+D मारेंगे, और इसको भी हम पूरा सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, Ctrl+D करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+D करेंगे, और इधर वाला अपने आप सही कर देंगे। ठीक है, तो इतना नेचुरल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं एकदम सीरियल वाइज से। आप अगर मेरे साथ साथ ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो काफ़ी बेहतर है। और दोस्तों यहाँ पे देखना, अगर मुझे क्या करना है कि किसी की सैलरी पे बात करी जाए, तो जैसे इसमें क्या है कि दोस्तों इसकी जो सैलरी है वो कुछ ना कुछ ज़रूर होनी चाहिए, है ना। उसकी सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और वो सैलरी क्या है वही अफेक्ट करेगी आप, वही सैलरी क्या करेगी आपको हर एक चीज़ में एनालिसिस करने के लिए बहुत ही प्रावधान ये आपको देखिए। जैसे मैं कहूँ कि सैलरी है किसी की 10,000 है ना, किसी की 15,000 है, हालांकि और भी एक्स्ट्रा हो सकता है। मैं लिमिट लेके चल रहा हूँ, एक ऐसे ही कंसल्टेंसी में मैंने कोई ना कोई ऐसा चूज़ कर लिया है। ठीक है, और ये मैंने ऑप्शनल अपने से ये यूनिक, किसी का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सैलरी की जैसे मैंने बात किया, तो ये सैलरी मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरी जो सैलरी है वो सैलरी कितने की है टोटल एज में। अब मुझे क्या करना है कि पर डे की सैलरी निकालनी। ठीक है, यानी जो अगस्त महीना में ये बनाया हूँ, इस अगस्त महीने की उसकी टोटल सैलरी कितनी है, 10,000 रुपीज़। अब जब 10,000 रुपये है, तो मैं अगर ये जानना चाहूँ कि पर हावर की सैलरी होगी या पर डे, पहले मैं निकालूंगा पर डे की सैलरी कितनी होगी। ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, मैं कर दिया पर डे की सैलरी। अब पर डे की सैलरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लगा देंगे। इज इक्वल्स टू लगाने के बाद हमको क्या करना, सैलरी को सिलेक्ट करना। सिंपल क्या करना, सैलरी को सिलेक्ट करना। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये मैंने किया जूम, और ये जूम करने के बाद देख रहे हो आप, मैंने किसको सिलेक्ट किया, सैलरी को सिलेक्ट किया। और मुझे क्या करना है, डिवाइड कर देना है अपने टोटल डेज। ये मेरा टोटल डेज था और मैं कर दिया एंटर। ठीक है, और ये Ctrl+D, ये मेरा निकल चुका है पर डे की। जो पर डे हमारा था, ये एक दिन की सैलरी लगभग 322 रुपये 58 पैसे हैं। ठीक है, हम लोग निकालना चाहें पर आवर की सैलरी, तो दोस्तों देखो लिमिटेड कंपनी की हम लोग बात करेंगे। लिमिटेड कंपनी जो वर्कआउट कराती है हम लोगों से 8 घंटे कराती है। ठीक है, टोटल कितना कराती है, 8। तो हम लोग इक्वल्स टू एक दिन की सैलरी को इसको भाग कर देंगे कितने से, 8 से कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो 8 घंटे काम करने वाला है। 8 घंटे काम करने वाला है, इसलिए एक दिन की सैलरी में क्या कर देंगे, उसको भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे वो लगभग 40 रुपये क्या हो रहा है, उसका नियर अबाउट सैलरी है। एक घंटे की सैलरी उसकी कितनी है, लगभग 40 रुपये। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। और ऐसे अगर मैं उससे पूछ लूँ कि बाबू तुम जिस दिन अपसेंट हुए थे वो वाली सैलरी कहाँ पे लिखूँ, तो मैं कह दिया उसको कट सैलरी नाम दे दिया। अपसेंट वाली सैलरी को क्या नाम दिया, कट सैलरी। कट सैलरी इट मीन्स जिस दिन मैं अपसेंट हो जाऊँगा, तो मुझे इक्वल टू लगाने हैं। और कट सैलरी में देखना है मेरे को एक दिन की सैलरी इतना मिलता है, गुणा करना है कितना दिन मैं नहीं आया हूँ। मैंने 5 दिन देखा अपसेंट था, उसको मैं उसी से क्या कर दिया, गुणा करा दिया और एंटर कर दिया। तो ये मेरी निकल के आ गई कट सैलरी। ठीक है, ये मेरी क्या निकल के आ गई है, कट सैलरी निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं इसी में।
और जैसी कट सैलरी मैंने निकाला, इधर अगला मेरा आ जाएगा ओटी के बारे में। आप लोग भी जानते हो कि कंपनी क्या कराती हैं, ओटी कराती हैं, ओवर टाइम कराती हैं। तो ओवर टाइम देखो दोस्तों, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ओवर टाइम के कॉन्सेप्ट में कोई 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसे क्या करता है, ओवर टाइम करता है। अब ये ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम का अब हमको देखो पहले निकाल लेना है टोटल आवर्स, हमारे पूरे एक महीने में कितने घंटे होने वाले, क्योंकि पूरे मंथ का बना रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जो मंथ होने वाला है, टोटल आवर होने वाला है, वो हमको एक, जैसे अगर एग्जांपल में कि 2 घंटे उसका लग गया है, तो वो रोज़ 2 घंटे, रोज़ 2 घंटे, रोज़ 2 घंटे कर रहा था, इज इक्वल्स टू इस घंटे, यानी ये काम किया है 2 घंटे रोज़ काम किया है, कितने दिन काम किया, वो 31 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ओ सॉरी प्रेजेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना दिन प्रेजेंट आएगा उतने दिन वो काम करेगा, ठीक है। टोटल से नहीं करेंगे, और जस्ट हम लोग कर देंगे एंटर, इसको सेलेक्ट करके कर देंगे कंट्रोल डे। जैसे ही कंट्रोल डे कर देंगे टोटल आवर्स निकल गया। ऐसे हम यही कर देंगे। अब ओवर टाइम की क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम ओवर टाइम की सैलरी की बात करेंगे, इज इक्वल्स टू ये टोटल जो आवर है इससे हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, और 1 घंटे की सैलरी से 1 घंटे की सैलरी गुड़े टोटल आवर, तो लगभग ये 1693 रुपये हमारा बना हुआ है, ठीक है। और ऐसे दोस्तों हम लोग इसमें और भी कुछ चीज़ें को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एम्प्लॉय का एब्सेंट, परसेंट, हॉलीडे, टोटल डेज, ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन कर दी है। अब जैसे वो एब्सेंट होगा सैलरी में परिवर्तन भी होगा, अभी मैं दिखाता हूँ लाइव करके। और वो सैलरी उसकी 10,000 मिली, 10,000 से देखो पर डे, पर आवर, कट सैलरी, ओवर टाइम है ना, टोटल आवर्स कितने काम किया था और ओवर टाइम मैंने उसको निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते देखो बोनस वगैरह भी लोगों को मिलता है, तो मैं हालांकि बोनस को नहीं जोड़ रहा हूँ। यदि आपकी सैलरी में 500 रुपये का, 1000 रुपये का बोनस प्रोवाइड होता है, तो आप उसको सिंपल सा उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर लूँगा नेट सैलरी की। किसकी बात कर लूँगा, नेट सैलरी की। नेट सैलरी की बात करेंगे, जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं बटन लगाया, इसमें क्या आने वाला है मेरा नेट सैलरी। अब टोटल कंक्लूजन करने के बाद मेरा नेट सैलरी कितना निकलने वाला है, तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, सम फंक्शन लगा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए। और जैसे मैंने ये करा, और उसके बाद मेरा अगला प्रोसेस क्या होने वाला है कि मैं जो मेरा सैलरी है मैं उसको लूँगा और प्लस लगा दूंगा, और उसके बाद जितना मैंने ओटी काम किया है, मेरा ओटी काम ये हुआ है, इसमें से मैं घटा देता हूँ जितना दिन मैं अब्सेंट हो गया हूँ। अब्सेंट कहाँ पे, कट सैलरी है ये मेरी, तो इसको मैं ब्रैकेट बंद करके अगर इंटर कर दूंगा तो ये टोटल सैलरी मेरी प्रोवाइड हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे कंपनी में हमारे पास सैलरी का रिक्वायरमेंट होता है, सैलरी को कैसे डिफाइन किया जाता है, सैलरी को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, और सैलरी को कैसे कैसे हावर डे में देखा जाता है, ठीक है। तो कंपनी में ये प्योर टोटल तरीके से काम होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं तो डेटा एंट्री के लिए आप अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद मेरी एक और वीडियो आएगी, सैलरी शीट 3rd रहेगी मेरी, ये सैलरी शीट 2 है, गलती से मैंने इसको 2 नहीं किया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। सैलरी शीट आज की हमारी ये 2 थी। अब मैं आपको ये लाइव दिखाना चाहता हूँ क्या मेरे में चेंजिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी को एब्सेंट किया, इंटर किया, तो यहाँ पे देख रहे हो एब्सेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई, और जैसे ही यहाँ 6 हुई, यहाँ पे पैसा देखो घट गया, ठीक है। घटे मतलब एब्सेंट बढ़ा था, एब्सेंट बढ़ा तो पैसा घट गया, अगर यही प्रेजेंट बढ़ता तो पैसा बढ़ जाता। तो आप देख पा रहे हैं पूरे तरीके से ये वर्किंग है, काम भी कर रहा है। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।